क्लास 9 फिजिक्स मोशन। आज पढ़ेंगे एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन पढ़ेंगे। एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी चेंज होने का रेट क्या है वो होता है वेलोसिटी। ठीक है, तो एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एक्सीलरेशन is defined as the change in velocity in unit time. यूनिट टाइम एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी कि यूनिट टाइम में मतलब इकाई समय में मतलब एक सेकंड में कितने मीटर की उस वेलोसिटी मीटर पर सेकंड कितना चेंज हुआ तो बोलेगा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज इन यूनिट टाइम। ठीक है, एक्सीलरेशन होता है। अब सपोज कीजिए आप लेट द वेलोसिटी of an object changes from u to v in time t। ठीक है, देन एक्सीलरेशन हमारा होगा एक्सीलरेशन a। ठीक है, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी हो गया ऊपर, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अपॉन में क्या आ गया? टाइम। तो एक्सीलरेशन हमारा होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम और न्यूमेरिकल कितना होता है? v माइनस यू अपॉन। तो ये हमारा हो गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब एक्सीलरेशन देखिए, दो चीज और ध्यान रखिए एक्सीलरेशन में। फर्स्ट, if velocity increases, यदि हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होती है देन एक्सीलरेशन विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा। सेकेंड, इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीजेस घटती है देन एक्सीलरेशन विल बी निगेटिव। ठीक है, और ये वाला जो है इट इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन। ठीक है, जो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो वो एक्सीलरेशन ही होता है। ठीक है, पॉजिटिव होता है। लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सीलरेशन हमारा निगेटिव होता है और इस निगेटिव एक्सीलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ठीक है, निगेटिव एक्सीलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए आपका गया इसकी एसआई यूनिट। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए थर्ड इसमें, द एसआई यूनिट, यूनिट ऑफ acceleration is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और इन तीनों तरीके से लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर सेकेंड की -2 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी इसकी ऐसा यूनिट होगी एक्सीलरेशन की। चलिए अब आ गया यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इफ द चेंज इन वेलोसिटी is
in equal quantity in equal time interval, equal time intervals, then acceleration is said to be uniform acceleration. एग्जाम्पल देखिए, सपोज कीजिए मैं आपको टेबल बना के दिखा रहा हूं, ये हमारा टाइम है, ये हमारी वेलोसिटी है, ठीक है। ठीक, टाइम हमारा एक घंटा हो गया, चलिए 3 हो गया, 5 आवर्स हो गए, 7 हो गए, ये हमारे हावर्स हो गए, टाइम हावर्स में। वेलोसिटी हमारी मीटर पर सेकंड में। चलिए यहाँ पे आपकी वेलोसिटी 5 है, यहाँ पे आपकी 10 है, यहाँ पे आपके 15 है, यहाँ पे आपके 20 है, ठीक है। तो आप देखिए इन दो में देखिए, ठीक है, टाइम इंटरवल कितना, टाइम इंटरवल 2 आवर्स हो गया। चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, 5, 10 में से 5 माइनस हो गए, 5 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इन दो में देखिए टाइम इंटरवल कितना है, टाइम इंटरवल हमारा 5 माइनस 3, अभी 2 आवर्स है। और चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी 15 माइनस 10। तो इक्वल टाइम इंटरवल्स में जो वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी वो भी इक्वल है, तो हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है। मतलब टाइम इंटरवल इक्वल होने चाहिए आपस में, और उन टाइम इंटरवल्स में जो चेंज इन वेलोसिटी है वो भी इक्वल होना चाहिए। अगर सपोज करो यहाँ पे 16 कर दिया जाए, तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 6, और यहाँ पे कितनी है, 5। तो टाइम इंटरवल तो इक्वल हो गए, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी नॉट इक्वल। अगर ये चेंज इन वेलोसिटी नॉट इक्वल होगी तो हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज इन इक्वल क्वांटिटी। वेलोसिटी में जो चेंज है वो इक्वल क्वांटिटी में होना चाहिए इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। बराबर टाइम इंटरवल्स में चेंज इन वेलोसिटी भी हमारी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट इन इक्वल क्वांटिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब टाइम इंटरवल तो इक्वल हो, लेकिन ये इक्वल क्वांटिटी में ना हो, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल को इस सेट टू भी यहाँ पे आ जाएगा इसमें नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। और एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे सपोज करिए आप कर दीजिए, यहाँ पे तो 5 रहने दीजिए, यहाँ पे आपका कितना हो गया 16, ठीक है। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे 16 माइनस 10, ठीक है। तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का हो गया कि इसमें टाइम इंटरवल तो हमारे इक्वल है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी इक्वल नहीं है। यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी 5 मीटर है पर सेकंड है, और यहाँ पे हमारी 6 मीटर पर सेकंड है। तो ये बोलेगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल, देखिए। स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, Rahul pedals his bicycle, to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Then he applies brakes.
then he applies brakes, such that the velocity becomes 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate acceleration in both case. ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़िए। स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट का मतलब, स्टेशनरी पोजीशन का मतलब है चलना प्रारंभ करना। ठीक है, तो अब सपोज करो उसने ए से चलना प्रारंभ किया यहां से। ठीक है, राहुल पेडल्स इज बाइसिकल, उसने अपनी साइकिल यहां से चलानी शुरू करी। तो यहाँ की जो वेलोसिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हुई उसकी जब उसने चलना शुरू किया? 0। ठीक है, पेडल्स इज बाइसिकल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। तो अगले 30 सेकंड में उसने 6 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे हमारी, यहाँ पे पहुंच गया बीच में, उसकी जो वेलोसिटी होगी हमारी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, और यहाँ का टाइम हमारा हो गया कितना? 30 सेकंड। 30 सेकंड में उसकी जो स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, वो 6 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, देन ही अप्लाइज ब्रेक्स, फिर उसने क्या करा? उसने ब्रेक मारना शुरू किया। सच दैट द वेलोसिटी बिकम्स, बिकम्स 4। ब्रेक मारने के बाद में सपोज करो यहां आ गया इस पोजीशन में, उसकी वेलोसिटी होगी यहाँ पे हमारी कितनी? ब्रेक मारने के बाद में 4 मीटर पर सेकंड, और इधर का टाइम दिया उसने कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। तो इसमें हमारे दो केस हो गए। ए से बी तक तो उसकी स्पीड बढ़ी, बी से सी तक उसकी स्पीड घटी। ए से उसने चलना शुरू किया, फिर उसने पेडल मारने शुरू किया साइकिल में और अपनी स्पीड बढ़ानी शुरू करी। 30 सेकंड में उसकी स्पीड होगी 6 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे फिर उसने ब्रेक मारने शुरू किए और उसकी वेलोसिटी की 4 मीटर पर सेकंड और टाइम लगा 5 सेकंड। तो इन फर्स्ट केस हमारे हिसाब से ए बी। ठीक है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, क्या होता है एक्सीलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी? 6 ए बी के लिए। तो 6 माइनस 0 और टाइम टेकन कितना? 30। पॉइंट लगा के 0.2 मीटर पर सेकंड। ये हमारा पहले केस का एक्सीलरेशन हो गया। अब इन सेकंड केस हमारा BC। ठीक है, तो एक्सीलरेशन हमारा चेंज इन वेलोसिटी। अब BC में कौन सी फाइनल वेलोसिटी हुई? फाइनल वेलोसिटी 4, शुरू की कितनी थी? 6, तो 4 माइनस 6 अपॉन 5। ये हमारा एक तरह से रिटार्डेशन हो गया, क्योंकि एक्सीलरेशन हमारा माइनस में आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के ही आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, पूरा क्वेश्चन समझना पड़ेगा। जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी का मतलब होता है यहां से चलना प्रारंभ करता है। राहुल पेडल्स इज साइकिल, उसने अपनी साइकिल में पेडल मारे। वेलोसिटी टू अटेन ए वेलोसिटी, अटेन माने प्राप्त करना। अटेन वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, तो 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी प्राप्त कर ली कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। तो ए से चलना शुरू किया, 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी प्राप्त करी 30 सेकंड में। फिर उसके बाद यहां से ब्रेक मारने शुरू किए तो वेलोसिटी होगी 4। यहाँ का टाइम 30 सेकंड है, यहाँ का टाइम हमारा 5 सेकंड है।
तो एक तो ये हो गया, इसमें तो स्पीड हमारी इंक्रीज हुई, इसमें स्पीड हमारी डिक्रीज हुई, तो दो केस हुए। तो पहले केस में हमने एक्सीलरेशन निकाला, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ए बी में फाइनल वेलोसिटी कितनी 6, इनिशियल वेलोसिटी 0 और टाइम टेकन कितना 30, तो यहां से निकाल दिया। सेकंड केस हमारा बीसी है, इसमें हमारी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसमें 6, फाइनल कितनी है 4, तो यहां से हमने रिटार्डेशन निकाल दिया। ठीक है, तो इसके मैंने न्यूमेरिकल बताया, तो इस तरह से न्यूमेरिकल समझ के करने हैं।